स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी परिस्थितियों को प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन सब चीजों से अनजान रहते हो, उन सब बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे जीवन में अचानक से आती है। यदि तुम उन बातों को पहले से ही जान जाओ तो तुम्हें कोई परेशानी ही ना होगी। मेरे प्यारे बच्चे, कौन है वह महिला जो तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तुम्हारे पूरे घर को बर्बाद कर रही है? इस संदेश में आज खास करके यह सब तुम्हारे जीवन के बारे में बताया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को जानने के लिए और इसकी पूर्ण जानकारी निकालने के लिए तुम्हें संदेश को पूरा सुनना होगा। इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना है। यदि तुमने संदेश को बीच में छोड़कर जाने की चेष्टा करोगे तो उस महिला को तुम जान नहीं पाओगे जो तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की उन मूलक इकाइयों को प्रस्तुत करता है जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई और संबंधित होती है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम तुमसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं। तुम्हारे भोलेनाथ जी तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हैं। अगर तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा नाम टाइप करोगे वैसे ही मेरी विचित्र शक्ति तुम्हें अपना आशीर्वाद देने लगेगी और तुम्हारे जीवन की सभी उन समस्याओं का खात्मा कर देगी जो तुम्हें आज तक पीड़ा और परेशानी दे रही थी। मेरे बच्चे, अगर तुम आज मेरी बात को मान जाते हो तो तुम्हारे जीवन में जो समस्या चल रही, जो तंत्र मंत्र की बाधा चल रही है, वह सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तो आज तुम मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। इसी नजरअंदाज करके ना जाओ और उस महिला के बारे में जानकारी ले लो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है और तुम्हारे साथ तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला है जो तुम्हारे पीछे बहुत दिन से पड़ी हुई है। वह तुम्हें कई बार इतनी कठिन परिस्थितियों में भेद चुकी है कि तुम वहां से निकलते निकलते अपना सब कुछ गम बैठे हो। वह महिला बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही चालाक है। उसकी चतुराई को तुम समझ नहीं पाओगे और उसके जाल में तुम फंसी जाओगे। तुम चाहे जितना प्रे कर लो कि मैं इसके जाल में नहीं फंसूं, परंतु तुम उसके जाल में फंस ही जाओगे। वह इतनी दिमाग की महिला है। मेरे प्यारे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ कई बार ऐसा की है, किंतु तुम्हारे साथ कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं उत्पन्न हुई है कि तुम हरे जीवन में रुकावट उत्पन्न कर सके, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आने से पूर्व तुम्हारे महादेव जी उसे रोक ही लेते हैं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो और मैं तुम्हारा भगवान परमात्मा हूं। मैं तुम्हारी जटिल से जटिल समस्याओं का अंत कर देता हूं, तुम्हारे पास ने से पूर्व उसे समाप्त कर देता हूं। वह तुम तक पहुंच भी नहीं पाता है और ना ही तुम्हें छुपाता है। मेरे बच्चे, वह महिला शत्रु बहुत ही खतरनाक औरत है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र करवाकर तुम्हारे घर को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे घर में जो आज ये स्थित है, उस स्थिति की जिम्मेदार वह तुम्हारी महिला शत्रु है, किंतु तुम उसे जानते नहीं हो। तुम आम तक ये नहीं समझ पाए हो कि किस वजह से मेरे घर में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां क्यों चल रही हैं। तुमने इस पर कभी गौर ही नहीं किया है। बस तुम यह सोचते हो कि यह सब भगवान कर रहे हैं। कोई मैंने ऐसी गलती कर दी है जिसकी सजा मुझे मेरे भगवान दे रहे हैं। तुम यह सब जो विचार मन में लाते, यह बिल्कुल ही गलत है। तुम्हारे भगवान, तुम्हारे परमात्मा कभी भी तुम्हारा अहित नहीं चाहते हैं और ना ही कोई नुकसान चाहते हैं। वे सदैव तुम्हारे अच्छे और भले के लिए ही तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाते हैं। परंतु जब तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हारे प्रभु का मन निराश हो जाएगा और वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक तुम्हें पूर्ण जानकारी ना हो तब तक तुम्हें किसी को दोषी नहीं ठहरता चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो वह व्यक्ति तुमसे बहुत हित हो जाएगा और वह तुम पर बुरा असर अपना डाल सकता है। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर की दशा है, जो स्थिति है, आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि किस वजह से तुम हमारे घर में ऐसी दशा हो गई है। मेरे बच्चे, उस महिला ने तुम्हारे घर में इतना बड़ा तंत्र मंत्र करवाया है,
इसी वजह से तुम्हारे घर में तबाही मची हुई है। तुम्हारे घर के सभी सदस्य इसीलिए परेशान और पीड़ित हैं। तुम्हारे घर में जो भी है, जितनी भी बीमारियां हैं, वह सब उसी की वजह से है। तुम या आप अपने प्रभु पर मत लगाओ। तुम्हारे प्रभु तो तुम्हारी सहायता करते रहे हैं, अन्यथा अब तक तुम यहां पर नहीं होते। तुम्हारे साथ क्या नहीं हो गया होता। तुम्हारे प्रभु तुम्हें रोक कर रखे हुए हैं, और तुम्हारे घर की जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, जो सुविधाएं स्वस्थ हो रही हैं, संगीत, उनको भी मैं रोक रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो महिला शत्रु है, वह एक बहुत बड़े तांत्रिक से मिली हुई है। उसके पास एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा तांत्रिक है जो वह तंत्र मंत्र की क्रियाएं करता है। जो भी उसे धन पैसे का लालच देता है, उसका वह यह कार्य करता है। मेरे बच्चे, उस महिला शत्रु का संबंध उसे तांत्रिक से बहुत दिनों से है। वह बहुत दिनों से उसके यहां आती जाती है, और जो भी कार्य होता है वह उसी से करवाती है। वह तांत्रिक भी इतना चतुर है, उसने अपनी सिद्धि के बल पर कई सिद्धियां हासिल की हैं। उन्हें सिद्धियों की वजह से वह इतने घिनौने और बुरे कार्य करता है। वह यह नहीं सोचता है कि मैं जो ये कर रहा हूं गलत है या सही है, क्योंकि यदि किसी सिद्ध का, किसी तंत्र मंत्र का दुरुपयोग किया जाए तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। मेरे बच्चे, इसलिए तो यह सिद्धियां इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती हैं। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, रात को सिद्ध लगाकर बैठना पड़ता है। मेरे बच्चे, उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की क्रिया को बहुत ही प्रच कर लिया है, क्योंकि उसका यही कार्य है। वह अपने आप को इस प्रकार से जागृत कर लिया है कि वह जो भी कार्य करना चाहता है वह कर ही डालता है। मेरे बच्चे, उसकी सिद्धि कोई मामूली सिद्ध नहीं है। उसका तंत्र मंत्र कोई मामूली तंत्र मंत्र नहीं है। उसने अपनी बहुत बड़े गुरु से यह विद्या सीखी थी, इसलिए उसे इस विद्या का पूर्ण ज्ञान है, और उसका प्रयोग वह जिस पर करता है वह राशि हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों के आने से कोई फर्क पड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह जो महिला है या तुम्हारे घर में तंत्र मंत्र की क्रिया कर रखी है, अब इसके बारे में सोचना है, इसका तंत्र मंत्र निष्क्रिय करना है और इस महिला को कठोर दंड देना है। तो मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इस संदेश में बने रहना है। संदेश की एक एक बात को अपने कानों में सुनना है और दिल में उतरना है, क्योंकि यदि तुम इस बात को बहुत गहराई से जान लोगे और इसका अनुसरण कर तो तुम्हारे लिए हितकर होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तुम्हें ऐसा ही कार्य करना चाहिए। तो सभी लोग एक बार बोलें, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, जय मां काली, जय बजरंग बली, जय श्री राम।